तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं भानुमति स्वयंवर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। भानुमति स्वयंवर, इस स्वयंवर को द्रौपदी स्वयंवर से भी बड़ा स्वयंवर माना जाता है, क्योंकि इस स्वयंवर में जरासंध, शिशुपाल, जयद्रथ, रुक्मी सहित कई सारे बड़े बड़े महारथी योद्धा आए थे। और इस स्वयंवर में अर्जुन को हराने वाले कई सारे डाकू और लुटेरे भी आए थे, जिनको देख के अर्जुन श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को छोड़ के भाग गए थे। और इस स्वयंवर में कई सारे और भी राजा महाराजा, कई सारे महारथी भी आए थे। इस स्वयंवर में ये था कि जिसका भी चयन भानुमति करेगी वो भानुमति से विवाह करेगा। भानुमति हर किसी के सामने से निकलने लगी। वो धीरे धीरे करके उसने सभी राजाओं को रिजेक्ट कर दिया। फिर वो दुर्योधन के बाजू से भी निकल गई। ये बात दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कर्ण का साथ मिलने के कारण दुर्योधन इतना अहंकारी हो चुका था कि उसने भानुमति को उठा लिया और उसका बलपूर्वक अपहरण कर लिया और वो भानुमति को ले जाने लगा। ये देखकर सभी राजाओं ने दुर्योधन को रोकने की कोशिश की। अहंकार में चूर दुर्योधन ने कहा कि अगर किसी में साहस है तो वो पहले कर्ण से लड़के आए, फिर मेरे पास आए। 105 से भी ज्यादा महारथियों ने और हजारों करोड़ों लुटेरों ने कर्ण पे हमला कर दिया। कर्ण ने लुटेरों को तो अपने कुछ ही तीरों से वहां से भगा दिया और कुछ राजा तो कर्ण का आवेश देख के ही भाग गए। औंद्रक और शिशुपाल तो कर्ण को देख के ही वहां से भाग गए। एक जरासंध ही था जो वहां कुछ देर टिक पाया था। कर्ण और जरासंध के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दोनों महारथी आपस में टकरा गए। इन दोनों ने पहले धनुष से युद्ध किया, दोनों के धनुष टूट गए। उसके बाद ये तलवार से युद्ध करने लगे, दोनों की तलवारें भी टूट गई। इसके बाद ये गदा युद्ध में उतर आए, वो उन दोनों की गदाएं भी टूट गईं। उसके बाद इनका युद्ध मल्लयुद्ध में तब्दील हो गया। कर्ण और जरासंध का मल्लयुद्ध शुरू हो जाता है। तब कर्ण और जरासंध का मल्लयुद्ध काफी देर तक चलता है, लगभग एक दिन तक। आखिरी में कर्ण ने जरासंध को बहुकंटक दांव लगा के जरासंध को भूमि में पटक दिया और कर्ण जरासंध को फाड़ने ही वाले थे, लेकिन जरासंध ने कर्ण से जीवन दान मांगा और दानवीर कर्ण ने अपने स्वभाव अनुसार जरासंध को जीवन दान दिया। इससे खुश होकर जरासंध ने कर्ण को मालिनी नाम का नगर दिया। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कर्ण कितने बलशाली योद्धा थे, क्योंकि जरासंध पूरे महाभारत काल का सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक था और ये सबसे अच्छा रेसलर था महाभारत काल का। इसको हराने के लिए भीम को भी 14 दिन लग गए थे और भीम ने भी इसको अपने हाथों से नहीं हराया था। इस भीम को भगवान श्री कृष्ण की मदद लेनी पड़ गई थी, अन्यथा भीम भी इसे मार नहीं पाते, लेकिन कर्ण ने एक दिन के अंदर ही हरा दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।